लेकिन अब जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, वो अपनी कम से कम न सही तो उस पद की गरिमा का तो ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। रावण का अहंकार जिस तरह से उनके अंदर आ गया, प्रवेश कर गया है, ये अब तो जवाब देना पड़ेगा। उठाकर देखें तो कभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसी घटिया टिप्पणी नहीं की होगी। उनकी उम्र भी है, हम लोग भी समझते हैं कि थोड़ा डिरेल्ड हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, सब कुछ तरह की बात आ रही है। अब आप अगर सरेआम किसी के साथ इस तरह का वार्तालाप करेंगे, तो फिर प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। ये सारे लोग तो मिले-जुले ये लोग हैं, ये लोग अंदर खाने मिलते हैं और दूसरे को बदनाम करने का काम करते हैं। हम पोल खोल दें तो आरजेडी के लोग कैसे अमित शाह के यहाँ डलिया लगाए हुए थे कि बचा लो। नीतीश कुमार जी कैसे आज भी अपने आदमी को 1.5 घंटा क्या बात कर रहे थे हरिवंश बाबू से। 1.5 साल से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई। अगर मैं नीतीश कुमार के साथ जाता हूं तो मुझसे ज्यादा सत्ता का लालची कोई नहीं होगा। जेपी लोहिया और कर्पूरी को बेचने का काम किए और वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अरे तो उन्होंने सत्ता को 1 मिनट में छोड़ देने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। खबर में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार लगातार हमला कर रहे हैं और अब जो बयान आया है उसमें दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर जीतन राम मांझी जो है तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी? अब देखिए ना, जिस तरह से लगातार एक इतने बड़े ओहदे पर मुख्यमंत्री जी हैं, हम सब भी उनको अभिभावक मानते थे। लेकिन अब जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, वो अपनी कम से कम न सही तो उस पद की गरिमा का तो ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आप जिस पर आरोप लगा रहे हो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दलित बिरादरी से हम तो इनको बाबू जगजीवन राम की पीढ़ी के और अंबेडकर साहब की पीढ़ी के बाद के सबसे कह लीजिए तो दलित बिरादरी में एक चिंतक के रूप में मानते हैं, जिनकी आवाज़ दूर तलक जाती है और आप उन पर किस तरह के घटिया आरोप लगा रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। कम से कम शब्दों की गरिमा को, पद पर जो व्यक्ति रह चुका है उसके प्रतिष्ठा को, उस पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप आपको बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एकदम लगातार एक ही बयान दे रहे हैं। तो ये रावण का अहंकार जिस तरह से उनके अंदर आ गया, प्रवेश कर गया है, ये अब तो जवाब देना पड़ेगा। लंबे समय से आप भी राजनीति में हैं। बिहार में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, क्या उचित है? क्या एक मुख्यमंत्री को इस भाषा में बोलना? कभी नहीं किया गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आप उठाकर देखें तो कभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसी घटिया टिप्पणी नहीं की होगी। हम दुर्भाग्य मानते हैं नीतीश कुमार को। हम लोग देश में एक आइकॉन के रूप में एक समय देखा जाता था और आज आप बयानों के मामले में इस तरह का, अब तो खैर उनकी उम्र भी है, हम लोग भी समझते हैं कि थोड़ा डिरेल्ड हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, सब कुछ तरह की बात आ रही है। अब अपने मुख्य सचिव को वो किस तरह से बातें कर रहे हैं। अब तुम तड़ाक से बात करेंगे, आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है, उसका एक प्रतिष्ठा है, उसका एक सम्मान है। अब आप अगर सरेआम किसी के साथ इस तरह का वार्तालाप करेंगे, तो फिर प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। चर्चा है पूरे बिहार में कि जो नीतीश ने प्लान बनाया है कि कब पलटी मारेंगे, कब किसके साथ जाएंगे, उसके साझीदार है जीतन राम मांझी। उन्होंने लीक कर दिया है मामला अमित शाह के पास। कितनी सच्चाई है? देखिए, एगो कहावत है, नमरक मौगी सबके भौजी। तो इस बिहार में किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो जीतन राम मांझी सस्ता आदमी है, दलित बिरादरी से आने वाला आदमी है, कमजोर आदमी है, तो उस पर कुछ ही तरह का आरोप लगा दो। ये सारे लोग तो मिले जुले ये लोग हैं, ये लोग अंदर खाने मिलते हैं और दूसरे को बदनाम करने का काम करते हैं। अब हम पोल खोल दें तो आरजेडी के लोग कैसे अमित शाह के यहाँ डलिया लगाए हुए थे कि बचा लो। नीतीश कुमार जी कैसे आज भी अपने आदमी को 1.5 घंटा क्या बात कर रहे थे हरिवंश बाबू से। 1.5 साल से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई। तो ये लोग तो खुद फिराक में रहते हैं। सत्ता लोलुपता में अगर सबसे ज्यादा कोई डूबा हुआ है तो वो तो मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। और उसके बाद जो उनके साझीदार हैं बड़े भाई, तो ये लोग जो खुद सत्ता लोलुप हैं, खुद जो अपने बयानों से पलट जाते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने लगाया था ना नो एंट्री का बोर्ड, और उनका बयान था कि अगर मैं नीतीश कुमार के साथ जाता हूं तो मुझसे ज्यादा सत्ता का लालची कोई नहीं होगा। आज तो हैं। तो सत्ता के लालच में ये लोग अपने तमाम तरह के सिद्धांतों की बलि दे दिए, जेपी लोहिया और कर्पूरी को बेचने का काम किए और वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अरे जीतन राम मांझी तो उस मिट्टी के बने हैं कि जब भी वैसी जरूरत पड़ी और अगर सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आई तो उन्होंने सत्ता को 1 मिनट में छोड़ देने का काम किया। आज भी क्या था, आज भी
बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो साफ साफ बता रहे हैं, तो उस बड़े ऑफर के चक्कर में कहाँ पड़े, हम तो सड़क पे आ गए संघर्ष में। अब चलिए देखिए, दो दो हाथ होगा, देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो मामला दर्ज होने वाला है, जो बयान आपने भी दिया है कि जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा जीतन राम मांझी के बारे में, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी आपकी पार्टी? देखिए, हम लोगों ने, चूंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिलो द बेल्ट कोई बात हो, कोई राजनीति में काम हो, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि अगर इसको नहीं रोका गया तो हम फिर मानहानि का ये करेंगे, लेकिन फिर देखा हमने कि नहीं, बातें दब गई, उसके बाद से बयान आने बंद हो गए, तो हम लोगों ने भी कह दिया, अपना ये कर लिया कि चलिए ठीक है। फिर अब वो दोबारा फिर उसी चीज़ पर आ चुके हैं। तो जब जब ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई में झगड़ा होता है ना, तो ये लोग एक आपस के झगड़े को मिटाने के लिए किसी तीसरे का सहारा लेते हैं, और डर दोनों को है। देखिए, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी से ज़्यादा डर अब इन लोगों को संतोष मांझी का है, क्योंकि जिस बिरादरी को ठग करके उसका वोट लेकर के ये लोग राज कर रहे हैं, अब उसके बीच से नायक कोई पैदा हो रहा है, अब लोगों के बीच में जा रहा है, अब वो एक आवाज बन रहा है, तो दर्द तो असल में वहाँ है, निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है। तो हम लोग भी इस बात को समझते हैं, लेकिन प्रतिकार का समय है। अब ये लोग ये ना समझें, जिस तरह से इन लोगों ने दबा कर रखने का काम किया, और दलित नेताओं में खास करके अति पिछड़े में सबको हैंड टू माउथ करके रखा है, ये अपने आगे हाथ फैलाए, कुछ दामन में इनको इनकी इच्छा है तो दे दिए, नहीं इच्छा है तो नहीं दिए। वो समय अब बीत गया। अब आने वाला जो समय है, वो जिस पर ये आपत्तिजनक कह लीजिए तो बातें करते हैं, वही अब इनको रास्ता दिखाएगा। कल से मणिपुर विपक्ष यहाँ चिचिया रहा था पटना में। अब जैसे बेगूसराय का मामला आया है, आपको क्या लगता है कि चाहे बेगूसराय हो, मणिपुर है, या देश में कहीं भी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना आज के युग में, जिसमें नारी सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होती है, क्यों नहीं पूरा सत्ता विपक्ष मिलकर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करता है? देखिए, ये दुर्भाग्य से इसको राजनीतिकरण का जो रूप देने की कोशिश होती है ना, और लाभ हानि से जो जोड़ने का प्रयास होता है, उसमें असल में इंसाफ दब जाता है। मामले की जो गंभीरता है, उसमें गंभीरता से बातें नहीं हो रही हैं। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली और हम सबों के लिए अपराध बोध का एहसास कराता है। लेकिन अब अगर आप केवल किसी एक घटना को, अगर उसको मुद्दा बनाकर आप ये करेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठता है। अब देखिए ना, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से, मैंने कहा कि वो मानवता को शर्मसार करने वाली, लेकिन प्लानिंग कैसी है? प्लानिंग समझिए कि 1.5 महीना 2 महीना से ज़्यादा उस घटना को हो गए, उस वीडियो को कैसे दबा के रखा गया? ठीक है, प्रशासन के तौर पर अगर कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, पुलिस ने कुछ गड़बड़ी की है, कहीं कुछ है, लेकिन इस वीडियो को दबाने वाला कौन था? और कितनी बड़ी इसमें समझ जाइए कि एक गिरोह है, जो ऐसी घटनाओं को भी दबा देने की ताकत रखता है। मामला जितना जिसने घटना घटाया, उससे बड़ा तो जिसने इस मामले को दबाया, और आज जब संसद खुला है तब उसको पेश कर रहे हैं, परोस रहे हैं। बेगूसराय में बिहार पे भी बात कर लेते हैं। बेगूसराय की घटना देखिए, बेगूसराय की घटना हो, सबसे शर्मनाक घटना तो मुजफ्फरपुर बालिका कांड है। उस पर किसी की आवाज़ निकलती है क्या? सबसे शर्मसार अगर देश में कोई घटना घटी होगी, तो वो तो मुजफ्फरपुर बालिका कांड है। इसी राज्य में, मैं अब पुराने दिनों को आप याद करें तो कितनी घटनाएं, कितने लोग आपको याद आ जाएंगे। शिल्पी गौतम हत्याकांड, बॉबी हत्याकांड, तो कौन विश्वास थी, चंपा विश्वास, क्या था? लेकिन उस पर इनको समझ में नहीं। ठीक है, मणिपुर की घटना पर हम भी डिमांड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। इस वीडियो को दबाने के पीछे जो मंशा थी, उसको भी उजागर करने की जरूरत है। आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते राजनीति के लिए, चाहे वो बेगूसराय की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो। इन तमाम घटनाओं में अगर कोई इसका राजनीतिकरण करता है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली।
ये हैं श्याम सुंदर शरण जी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जीतन राम मांझी पर आक्षेप कर रहे हैं, उसको लेकर इनका कहना है कि तुरंत मुख्यमंत्री के खिलाफ दलित उत्पीड़न की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजनीति में सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जुबानी जंग जब काफी तीखे स्तर पर पहुंच जाती है और निजी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए जब किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं तो किसी को भी दर्द जरूर होता है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।